हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो ये वीडियो सीरीज है, मैं जीके की स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये आज स्पेंड डे जीरो, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैं किस तरीके से, जो कि आपके आने वाले एग्जाम है, जो कि स्टेनो का होगा अगले महीने और सीजीएल का होगा, तो उसमें किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। और जो मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपके नंबर 25 प्लस डेफिनेटली आएंगे। और दूसरा, जिनके अभी फिलहाल जैसे मेरे जो स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे 8 या 9 नंबर आ रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे, तो वो तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। मतलब 20 तो आपके 5-6 क्लास कर लोगे ना, तो ही आपके नंबर 20 प्लस आने लगेंगे। और ढंग से करोगे तो आपके मार्क्स और बढ़ेंगे। और सीधी सी बात है, जो सिलेबस है वो होता तो सेम ही है, बस मेन बात ये होती है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं बार बार। तो बाकी ये मेरा स्कोर था एसएससी सीजीएल 2024 में। 177 मेरे रॉय स्कोर थे और 185 मेरे नॉर्मलाइज स्कोर थे। ये जीके में मेरा 31 स्कोर आया था। और ये मैं स्कोर तब लेके आया जब मैं एक फुल टाइम जॉब करता हूँ। ये उसके साथ मैं पढ़ा हूँ, जैसे थोड़ा बहुत मेरे पे पढ़ा जाता है उस हिसाब से। तो जीके में भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, फिर भी मेरे 31 नंबर आए। तो मैंने किस तरीके से पढ़ा था, और आने वाले अभी लगभग मैं 15 वीडियो आपको दूंगा, कम से कम 15 और मैक्सिमम 25। कम से कम 15 वीडियो तो इस चैनल पे आएगी। और उसमें मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा, उसको बस ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये ज्यादा लंबी वीडियो बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी ये मेरे बारे में, मैं फिलहाल अभी मिनिस्ट्री में काम करता हूँ। और मैंने ये सारे एग्जाम क्लियर करे, जैसे डीएसएसबी 2/17 पोस्ट कोड का, दास ग्रेड 4 ये जो है, एनसीडीआरसी में एलडीसी की पोस्ट, स्टेनो पीए आईएआरआई में असिस्टेंट की पोस्ट, ये लेवल 6, ये सारे पेपर मैंने क्लियर किए हुए हैं। और मैंने कोई सी भी सीट वेस्ट नहीं करी, इन सब में वेटिंग लिस्ट थी। और ये मेरी प्रिपरेशन के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारे मैंने पेपर क्लियर किए हुए हैं। बाकी अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई जीके को पढ़ना किस तरीके से, उसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं। तो देखो, जीके के अंदर ये सारे टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। बस चुपचाप सुनते रहो और फॉलो करो भाई। अगर आपको 25 से नंबर लाने तो 10 मिनट तो आप दे वेस्ट अपने कर ही सकते हो, और ये वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। मेन बात ये ढंग से, पॉलिटी, बायो केमिस्ट्री, इको, और ये फेस्टिवल, डांस, ये सारे के सारे स्टैटिक में आते हैं। और करंट अफेयर, करंट अफेयर में सबसे मिनिमम आपको ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट पढ़नी है, अवार्ड्स पढ़नी है, बस उससे ज्यादा नहीं पढ़नी। और इसकी पीडीएफ भी मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, बस ये है ढंग तरीके से फॉलो करो। और एक होते हैं एंड में स्टैटिक जीके। ठीक है, और ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे किसी को कम टाइम में खुद ही कवर करना है, तो वो खुद कवर कर सकता है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक उसे बाकी ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जैसे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1290, ये पीरियड आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इवन टाइम पीरियड भी, ये टाइम पीरियड पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट बैटल्स, जैसे बैटल ऑफ घग्गर, बैटल ऑफ पानीपत, इस और बैटल ऑफ तालीकोट 1665, ये सारी की सारी बैटल, बैटल ऑफ ये ट्राइपर्टाइट जो बैटल है, कन्नौज के लिए जो फाइट हुई थी, ये सारी की सारी बैटल आपको इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। अब ये मैं ये सारी की सारी बैटल्स में ये सब कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको खुद कवर करना है तो भाई खुद कवर करते रहो। 1857 से लेकर 1947 तक का पूरा टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। गवर्नर कौन था, वॉइस रॉय, कि भाई जैसे पूछ लेते इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके टाइम पे आई, और जो सेंसस था किसके टाइम पे हुआ, और एक 1878 में कोई सा एक्ट आया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये किसके टाइम पे आया। और जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स है, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। 1833 वाला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और जैसे पिट्स इंडिया एक्ट को लोफ ब्रेड एक्ट भी बोलते हैं, ये अभी स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया था। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है, ये पूछे जा रहे हैं पेपर में। मिनरवा मिल केस, केशवानंद भारती केस, ये सारे केस भी आपको याद होने चाहिए, सीजीएल मेंस में पेपर में पूछा गया था। और रिलीजियस रिफॉर्म, अभी मैं अगर आपकी जगह होता तो सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ एक पेज का रिलीजियस रिफॉर्म है, पेपर में आता ही आता है। और दूसरा ये एसोसिएशन। तो रिलीज रिफॉर्म में भाई जैसे ये तत्वबोधनी सभा, ब्रह्म समाज, और ये आर्य समाज, ये इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए। जैसे इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन 1870, ये इसका टाइम पीरियड पूछा था पेपर में। तो ये सारे के सारे रिलीजियस रिफॉर्म आपको याद होने चाहिए। तो ये सारे, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ये कब बनी, आजाद हिंद फौज, ये कब बनी, अभिनव भारत, ये भी ये एनटीपीसी का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। तो ये किसने बनाई। तो ये सारे के सारे ना आपको याद होने चाहिए। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए, खुद करना खुद कर लेना, बाकी ये सारा का सारा कुछ मैं करवाऊंगा। और मैं समझाने वाले तौर तरीके से नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, ये वाली चीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना। ज्योग्राफी में रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, ये हिमालय, सॉइल का पूछा जाता है, क्रॉप्स का,
अगर आपको नहीं याद ना, ये राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, कॉटन, जूट, ये खरीफ की फसल होती है। वीट, बार्ले, पीस, रेपसीड, मस्टर्ड, गेंद, ये सारी की सारी जायद वाली होती है, रबी वाली फसल होती है। ये अगर आपको नहीं है तो आप पहले से कंपटीशन में बाहर होगा, क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन सी क्रॉप है। और सेंसस, ये तो बिल्कुल 5 स्टार बना लो, ये तो पेपर में बार बार पूछा जाता है, इतने क्वेश्चन बन चुके हैं हर बार। सीजीएल मेंस में क्वेश्चन बनता है, स्टेनो में, हर पेपर में आ रहा है। ट्रांसपोर्ट, जैसे एक इसमें ट्रांसपोर्ट, आपको ये रेल ट्रांसपोर्ट के हेडक्वार्टर याद होने चाहिए। नेशनल वाटर हाईवे आपको पता होने चाहिए, ये सारा कुछ। और दूसरा, जैसे ये जितना ही मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको खुद कवर करना है तो एक अरिहंत वाली छोटी किताब आती है 40 रुपए वाली, वो जरूर कर लेना। उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है, बेस आपका बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा, उसको पढ़ सकते हैं। और उसको किस तरीके से पढ़ना है एक प्लेलिस्ट में दे दूंगा, अगर आपको जल्दी से खत्म करना है। वो डीएसएसबी के लिए मैंने बनाई थी, तो उससे जल्दी से खत्म कर सकते हैं। एक ये कोईपन क्लासिफिकेशन, ये चीज, जैसे ये सीजीएल मेंस में पूछा गया था एक, तो जैसे डेजर्ट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो ये सारी कोईपन क्लासिफिकेशन पढ़ लेना। नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये नेशनल पार्क, ये सारे के सारे, फिलहाल अब ये वैसे कम हो गए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। रॉक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब पता होना चाहिए, ये भी अरिहंत वाली छोटी बुक में है। और इंडियन मैप, जो कि कौन सी स्टेट के बराबर में कौन सी स्टेट है, ये पहले अभी थोड़े टाइम पूछ रहे थे, अभी फिलहाल कम कर दिए, लेकिन फिर भी आपको ना पता होना चाहिए एटलीस्ट, कि भाई ये गोवा है, ये इधर महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए। अब पॉलिटी में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे मैं बोलूँ आर्टिकल 44 तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45 तो ये पंचायत, आर्टिकल 40 में पंचायत है, आर्टिकल 45 में है ये 6 से जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन। तो ये सारे के सारे आर्टिकल 75, ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको याद होने चाहिए। अब आपका होमवर्क सबसे पहला ये 12 से लेके 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स है, तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। ये 19 क्या है, 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये सब आपको होमवर्क है। सबसे पहले आपको ये फंडामेंटल राइट याद करने हैं, शेड्यूल आपको याद करने हैं 12 के 12, पार्ट जो है सारे याद होने चाहिए। जैसे अभी पूछा गया था कि भाई जो ये यूपीएससी है वो कौन से पार्ट में है, तो वो 14 पार्ट में है। ये अभी रिसेंट का क्वेश्चन बना है पेपर का। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले मैं यही करता, क्योंकि सीधी सीधी एक पेज का है बस, और इसमें से पेपर बनते ही बनते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज 36 से 51 है, ये सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। फंडामेंटल राइट तो आपको मैंने बता दिया। अमेंडमेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, 42वां अमेंडमेंट, 61वां अमेंडमेंट, ये सारे के सारे आपको जो भी इंपॉर्टेंट है। 103 ये ईडब्ल्यूएस के लिए, 102 अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है, सब आपको याद होना चाहिए। 101 जीएसटी के लिए, ये सब मैं कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको खुद करने तो आप कर सकते हैं। अब आ जाता है बायो। बायो में सबसे पहले क्लासिफिकेशन आप इम्पोर्टेंट है, ये आर्च विटेकर 1969 ने दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी प्लांटी, एनिमिलिया, ये सारा का सारा मोनेरा के अंदर क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब मोनेरा में। प्रोटिस्टा के अंदर क्या आती है, ये सब भाई कहीं से भी करो आप, अगर आप नहीं करोगे तो मैं तो करा ही दूंगा आपको, अगर खुद करना है तो कर लेना। बाकी प्लांट के अंदर, प्लांट की ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पेरेंजिस, ये सारे के सारे, और इनके फिलहाल एग्जांपल, जैसे टाइडोफार्न जो है, ये एग्जांपल होता है टाइडोफाइटा का। एनिमल किंगडम का, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, और इसमें से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, और इसके अंदर बहुत डीप क्वेश्चन बन रहे हैं, इवन 11th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनिमल किंगडम वाले में से है। जैसे कॉलर बोन, ये किसके अंदर होती है, पोरीफेरा में होती है। जो अर्थ्रोपोडा है उनके जॉइंट लेग्स होते हैं, ये सारे के सारे इनके, और एक से एग्जांपल तो जरूर याद कर लेना। जैसे कोरल हाइड्रा जेलीफिश, ये किसके एग्जांपल होते हैं आप बताओ। दूसरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्पिरेशन आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, और सबसे पहले ये विटामिन और उनकी डिजीज याद करना, जैसे रेटिनॉल जो है, और उनका साइंटिफिक नाम भी। विटामिन ए का नाम है, इससे जेरोप्थेल्मिया होता है, रतौंधी जिसे बोलते हैं। विटामिन डी, ये सारे के सारे याद होने चाहिए। और सेल के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, किसने खोजा, इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ये सीधे सीधे एक पेज का है, अरिहंत की छोटी बुक में एक पेज है, वो पढ़ लेना। जैसे फिल्म सेल, अभी एसएससी मेंस में पूछा गया था, सीजीएल मेंस में वो प्लेटी में होती है। और मल्पीगियन ट्यूब जो है वो अर्थ्रोपोडा में होती है। प्लांट का रिप्रोडक्शन जरूर याद कर लेना, एंथर फिलामेंट जो होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए।
अब रहता है केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए कि भाई ये किसने दी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और 1 से लेके 30 तक तो आपको जो है एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, और कॉमन नेम फिलहाल इतना, क्योंकि एक महीने में आप इतना सब कुछ कवर नहीं कर सकते। वैसे ही मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा बता दिया है, लेकिन फिर भी जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया पहले वही करना। जैसे इसके अंदर अगर मेरे को करना होता सबसे पहले मैं कॉमन नेम करता, क्योंकि एक पेज का है, बार बार रिवीजन करो हो जाएगा। अब से इको में है, इको में सबसे पहले मैं 5 ईयर प्लान करता, उसके बाद ये वाला करता मॉनेटरी वाला। सर्च कर लेना, जैसे अगर आपको M0 M1 M2 ये सीधे सीधे 10 से 15 मिनट की कोई सी भी यूट्यूब पे क्लास खुद कर सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी, जैसे प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो ये सारे के रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये सारे के सारे जीडीपी एनएनपी, ये सब आपको पता होने चाहिए। स्टैटिक्स में ये सारे टॉपिक आते हैं, डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग। और अगर आप श्योर है, अगर स्टेनो वाले हैं वो तो डेफिनेटली ये सारे के सारे टॉपिक करो, लेकिन अगर आप सीजीएल वाले हैं और आपको पता है आपका प्री क्लियर हो जाएगा, तो इन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान मत देना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है, प्री क्लियर नहीं होगा, तो ये ज़रूर करना, क्योंकि मेंस में आता ही नहीं है डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो अपने अकॉर्डिंग करना है। अभी भी जैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले डेज एंड डेट करता, क्योंकि ये मेंस में भी आएगा, स्टेनो में भी आएगा, और प्री में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद स्कीम, स्कीम तो डेफिनेटली पेपर में पूछी जाती है कि भाई ये वाली स्कीम किस सन में आई। इसमें टाइम पीरियड जरूर पूछते हैं। और सबसे ज्यादा है बुक्स एंड ऑथर, और स्टेनो वालों को तो ये करनी ही चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट ईयर इतने सारे बुक्स एंड ऑथर होते हैं, बहुत सारे, तो ये करने ही चाहिए आपको। कहीं कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे छोटी वाली बुक में भी है, रियंत वाली, लूसेंट की किताब में भी है। और बाकी अगर आप यूट्यूब में कोई भी एक वीडियो देखोगे, उसके जो भी इंपॉर्टेंट है वो कर लेना, बात खत्म। या बहुत सारी पीडीएफ तो मैं ग्रुप में दे देता हूँ, सेंसस की हो गई, बुक्स एंड ऑथर्स की हो गई, डांस वाली मैंने ग्रुप में प्रोवाइड कर रखी है, वो पढ़ लो। एक जो पीडीएफ मैंने दे रखी है वो डांस वाली पढ़ लो, उससे ज्यादा आएगा ही नहीं। उसमें वैसे तो ज्यादा पेज है, लेकिन फिर भी जितने पढ़े जाए आपसे उतने पढ़ो। और जो करंट अफेयर है उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो मैंने बता दिया भाई, एक तो अपॉइंटमेंट पढ़ लेना, उसके बाद अवार्ड पढ़ लेना, और स्पोर्ट्स के जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो, बाकी ज़्यादा बिल्कुल मत पढ़, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 15 से लेके 25 वीडियो आपको इस चैनल पे दूंगा, और ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी होगी, बस ये है जो भी मैं बताऊंगा वो बढ़िया तरीके से फॉलो कर लेना, आंख बंद करके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, आपने कहीं से यूं तो है नहीं कि बिल्कुल बेसिक आ गए। अगर बेसिक जो यहाँ पर अगर वो तो ठीक है, मेरा फॉलो करो, लेकिन अगर पहले कहीं से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो पहले भाई अपना बढ़िया तरीके से उसे रिवाइज करना, क्योंकि आएगा वही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते रहना, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो जरूर कर लेना, मेन बात ये है। बाकी जो मैं बताऊंगा वो आपके पास हो भी सकता है पहले से हो, लेकिन एटलीस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा, एक बार वीडियो देख लेना। क्योंकि इस टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, और सिलेक्टेड पढ़ना है, ये याद रखना। तो जो मैं वीडियो बताऊंगा बढ़िया तरीके से देखो और रिवीजन कर लो। और ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अब अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट को ना एक ऐप आता है डॉक्स वाला, गूगल डॉक्स, उसके अंदर डालते रहना, ताकि वो एक पर्टिकुलर आपकी पढ़ाई की स्पेस बन जाए, उसमें आप बार बार पढ़ते रहे। क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर गैलरी में पड़े होते हैं तो वो पढ़ाई नहीं हो पाती। अब और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 30 से 40 रुपए की रेंट वाली बुक आती है, वो जरूर खरीद लो। उससे आपका बेस जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। लेकिन मेन बात वही है, पहले जो आपके पास है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहना, फिर उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो करना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई भी डाउट हो मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ, और इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो भी है मैं वहाँ ग्रुप में देता हूँ। अभी भी जैसे स्कीम्स की जो कि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछी गई है, वो मैंने प्रोवाइड करी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इधर उधर सर घूमते रहते हैं। तो रीड करते रहिए, रिवीजन करिए, और एग्जाम को क्रैक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।